हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज चंदन और इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीएसआर नेट दिसंबर 22 और जून 23 के कंबाइंड एग्जामिनेशन में पार्ट सी सेगमेंट में ग्रुप थ्योरी का जो क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड Sn द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन n सिंबल। Let delta is equals to g comma g such that g belongs to Sn, then which of the following statements are necessarily true? First one, the map f defined from Sn cross Sn to Sn given by f of a comma b is equals to ab is the group homomorphism। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में डेल्टा का कोई इस्तेमाल नहीं है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में डेल्टा का इस्तेमाल है कि डेल्टा इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn क्रॉस Sn इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, या फिर नॉर्मल सब ग्रुप होगा जब n मेरा क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू जी कॉमा जी सच दैट जी बिलोंग्स टू Sn का मतलब ये है कि यहाँ फर्स्ट टपल पे जो एंट्री आप रखेंगे सेकंड पे भी वही एंट्री आपको रखनी है। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले, द मैप एफ डिफाइन फ्रॉम Sn क्रॉस Sn टू Sn, और डिफाइन हमने किस तरह से किया है कि f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू ए बी। ये हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो फंक्शन तो आराम से वेल डिफाइन हो जाएगा क्योंकि Sn के दो एलिमेंट कोऑपरेट करेंगे, वो Sn में ही ऑब्वियसली बिलोंग करेगा। लेट x1 y1 एंड x2 y2 ऐसे कहां से बिलोंग करा लेते हैं, Sn क्रॉस Sn से। ठीक है, तो f ऑफ x1 y1 बीच का ऑपरेशन कुछ भी स्टार रख लेते हैं इनके बीच का, और x2 y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, जो हम स्टैंडर्ड डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं उसमें क्या रहता है, ये हो जाएगा हमारा x1 x2 कॉमा y1 y2। इस तरह का ये एलिमेंट हो गया। तो जिस तरह से मैपिंग डिफाइन की गई है कि f ऑफ ए बी की मैपिंग क्या होगी, a डॉट बी। अब डॉट जो Sn का ऑपरेशन है वो रहेगा, तो यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगा, x1 x2 y1 y2। अब अगर इसे होमोमॉर्फिज्म होना होगा तो इसे किसके इक्वल होना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2 के, है ना, इज नॉट इक्वल टू x1 y1 x2 y2 for every x1 y1 and x2 y2 belongs to Sn क्रॉस Sn। क्योंकि आप जानते हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए Sn क्या हो जाता है, एक नॉन अबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो ये कम्यूट करे ये जरूरी नहीं है, अगर ये कम्यूट कर जाता तो डेफिनेटली x1 को y1 के साथ और x2 को y2 के साथ हम लिख पा रहे होते। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड है कि डेल्टा इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn क्रॉस Sn। तो देखते हैं डेल्टा डिफाइन क्या किया गया है, कुछ इस तरीके से। इसमें एलिमेंट्स जो हैं ये g कॉमा जी टाइप के हैं सच दैट g बिलोंग्स टू। ठीक है, अब सब ग्रुप होने के लिए क्या होगा, तो डेफिनेटली I अगर Sn का मेंबर है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये इंप्लाई करेगा कि I कॉमा I कहाँ बिलोंग करेगा, डेल्टा में, क्योंकि Sn का कोई भी मेंबर है तो वो इस तरीके से बिलोंग करने वाला है टपल के फॉर्मेट में यहाँ पे। तो इसका मतलब आपका डेल्टा जो है ये क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, नाउ फॉर एवरी x कॉमा x एंड y कॉमा y बिलोंग्स टू डेल्टा, जब मैं x कॉमा x स्टार y कॉमा y इनवर्स को अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x कॉमा x स्टार y इनवर्स कॉमा y इनवर्स और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, xy इनवर्स कॉमा xy इनवर्स। ठीक है,
अब x Sn का मेंबर है, y इनवर्स Sn का मेंबर है, x डॉट y इनवर्स ऑब्वियसली Sn का मेंबर होगा। अब यहाँ Sn के मेंबर को टपल के फॉर्मेट में यहाँ पे बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों टपल पे एंट्री सेम हो, जो कि है, तो ये ऑब्वियसली कहाँ बिलोंग कर जाएगा, डेल्टा में। इसका मतलब डेल्टा जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा Sn क्रॉस, ठीक है, तो ये सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप तो हमने चेक कर ही लिया है, अब चेक करना है कि ये सब ग्रुप जो बना है ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, इफ G is a group, H is the subgroup of G, and for every G belongs to G, H belongs to H, क्या होना चाहिए, G इनवर्स HG कहाँ बिलोंग करे, H में। तो ये इंप्लाई करेगा कि H इज नॉर्मल इन G, ये हमारा डेफिनेशन होता है। तो इसी डेफिनेशन को अप्लाई कर लेते हैं। लेट G इक्वल टू G1 कॉमा G2, ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, Sn क्रॉस Sn, ठीक है, क्योंकि ये मुझे एक्चुअल ग्रुप जो हमारा जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पे जो एक्चुअल ग्रुप जिसके सब ग्रुप पे हम बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल चेक करना है हमें, ठीक है। एंड x इज इक्वल्स टू x1 कॉमा x1, ऐसा कुछ ले लेते हैं, ये बिलोंग कर रहा है डेल्टा में। तो G इनवर्स xg की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, G1 कॉमा G2 स्टार, x की जगह मेरा x1 कॉमा x1 आ जाएगा स्टार, और यहाँ पे फिर g की जगह पे, सॉरी ये इनवर्स था और इसकी जगह पे G1 कॉमा G2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे टपल्स होते हैं उनको कैसे हम ऑपरेट करते हैं, ये हो जाएगा मेरा G1 इनवर्स x1 G1 कॉमा, ये क्या हो जाएगा G2 इनवर्स x1 G2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही टपल में 3 एलिमेंट को हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन बिटवीन जो नंबर है वो तो चलो ठीक है x1 है, बट यहाँ पे G1 मे बी डिफरेंट फ्रॉम G2, तो अगर G1 इक्वल टू G2 रखे उस मोमेंट में तो चलो ठीक है, बट अगर G1 नॉट इक्वल टू G2 है तो ये दोनों टपल पे जो मेंबर है ये हमेशा सेम हो, ये जरूरी नहीं है। आप S3 में कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट ले लेना, आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि डज नॉट बिलोंग्स टू डेल्टा फॉर एवरी G1 एंड G2 बिलोंग्स टू Sn। अगर आप G1 इक्वल टू G2 ले लो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर G1 नॉट इक्वल टू G2 है तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है और मिल जाएगी आपको, S3 में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा सब ग्रुप तो बना था बट नॉट नॉर्मल इन Sn क्रॉस Sn, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn क्रॉस Sn, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और डेल्टा इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Sn क्रॉस Sn इफ n इज अ प्राइम नंबर, तो मैंने आपको बोला है S3 में आपको मिल जाएगा काउंटर एग्जांपल, n की वैल्यू 3 रख लेना, प्राइम का भी काम हो जाएगा, काउंटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। थैंक यू।